नमस्कार साथियों, स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में फिर से आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं एक शानदार चैप्टर का फॉर्मूला, जो कि आप लोगों को बहुत ही दिक्कत कठिनाई का सामना करना पड़ता होगा। तो आज के बाद से इस चैप्टर में आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी फॉर्मूले हैं, सभी फॉर्मूले के बारे में जानेंगे और ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले को आज इसी वीडियो में हम लोगों को याद करना है, एकदम समझना है बारीकी तरह से। तो अपनी रैखिक विधि से इस चीज को ध्यान में रखते हुए देख रहे हैं, जैसे कि आप पूरा बोर्ड पे आप लोगों को कुछ नजारा दिख रहा होगा कि सारा का सारा फॉर्मूला ही लिखा हुआ है। तो एक एक करके सारे चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले इस चीज को देखते हैं। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये होता है, देखो समझिए पहले ये क्या होता है, ऊपर इसको जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। और इस लाइन को क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, इसको तल भी बोला जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए उसके बाद अब यहाँ पे चिन्ह दर्शाए हैं, 1 2 3। इधर एक्स अक्ष होता है, इधर एक्स डैश अक्ष होता है। क्या होता है, एक्स डैश। एक्स डैश जो होता है वो माइनस में होता है। यहाँ पे वाई जो होता है वाई प्लस में होता है, वाई डैश जो होता है वो क्या में होता है, माइनस में होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए उसके बाद हम सारा नंबरिंग कर लिए। अब कोऑर्डिनेट को जानेंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता क्या है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो होता है वो प्लस प्लस होता है। क्या का चिन्ह होता है, वो प्लस प्लस का चिन्ह होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रथम पद। ठीक है, चलिए इसका ऑब्जेक्टिव में यहाँ से कम 2 या 3 नंबर का इस चैप्टर से सिर्फ ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला से पूछता है। तो ध्यान में रखना, इस बार बोर्ड एग्जाम में कुछ अलग करके दिखाना है, एकदम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से तुम लोगों को बच्चों पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान लगा के पढ़ना है कि बहुत उम्मीद से माता पिता तुम्हारे पढ़ाते होंगे। ठीक है, तो बहुत ही उम्मीद को बनाए रखना है, हर एनर्जी को अपने शरीर में डाल के रखना है, ताकि पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आए। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही मजा ही आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति के फॉर्मूला। तो ठीक है, प्रथम पद क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, प्लस प्लस का चिन्ह आता है, ये प्रथम कोऑर्डिनेट या प्रथम इक्वेशन हो गया। ठीक है, समीकरण भी बोल सकते हैं इसको। और उसके बाद देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि पहले क्या होता है, माइनस होता है। पहले क्या होता है, माइनस। पहले देखिए एक्स अक्ष जो होता है ये, इसको सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, एक्स अक्ष को सबसे पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष जब लिए थे तो प्लस, इसका भी क्या है, प्लस है, और इसका भी क्या है, प्लस है। ठीक है, उसके बाद दूसरी में देखिए, दूसरे में सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है कि इस लाइन को देखना है, इस लाइन में एक्स डैश है यानी कि माइनस। तो सबसे पहले माइनस रहे या तो प्लस रहे, सबसे पहले किसको लेना है, माइनस वाले यानी कि एक्स को लेना है। ठीक है, तो एक्स वाले में माइनस है तो माइनस लिखे, और वाई वाला क्या है, प्लस है तो प्लस लिखे। यानी कि ये सेकंड कोऑर्डिनेट का कैसे होगा कि पहले माइनस उसके बाद प्लस होगा। ये पे याद रह जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट यानी द्वितीय पद इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीय पद बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगली टॉपिक पे बात करेंगे। यहाँ टॉपिक नंबर 3 पे देखिए, यानी थर्ड इक्वेशन, थर्ड क्वाड्रेंट। सॉरी दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि तीनों जो है दोनों पार्ट होता है वो माइनस माइनस होता है। वो समझ में आ जाएगा माइनस माइनस क्यों होता है, क्योंकि ये वाला लाइन भी क्या में है, माइनस में, और वाई डैश एक्स का जो भी लाइन है वो क्या में है, तो माइनस में है। तो इसको समझना है, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। माइनस माइनस वाले को क्या बोलेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे। ठीक है, यहां से समझ में आ रही बात को हमारी। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता क्या है कि देखिए सबसे पहले एक्स को लेना पड़ता है। तो एक्स वाला क्या है, प्लस है तो पहले से लिए, और उसके बाद वाई डैश क्या है, माइनस है तो माइनस लिए। ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये एक्स अक्ष को हम लोग बोल सकते हैं, एक्स निर्देशांक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्स निर्देशांक भी बोल सकते हैं, या तो एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, या तो एक्स भुज भी बोल सकते हैं। ये एक ही चीज होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को समझना है, सिर्फ समझ के सारे के सारे फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे यहाँ से आइए, ये जो बिंदु कटा है, ये जो कटा है, इस कटान बिंदु को क्या बोलते हैं, तो मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना होता है, तो 0,0 होता है। ठीक है, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0, यानी वाई भी 0 और एक्स भी 0 होगा। वो क्या होता है, 0, यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना होता है, क्या होता है, तो क्या बोलिएगा कि 0,0। यहाँ से एक नंबर ऑप्शन में रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा। ऑप्शन भी आप लोगों को चूज मस्त से करना है, 0,0। ठीक है, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। इस लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों, तो ऊर्ध्वाधर रेखा, और इस लाइन को क्या बोलते हैं,
क्षैतिज रेखा, तल रेखा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फॉर्मूला। इस चीज को इस ग्राफ के रूप से हम लोग समझाने का प्रयास किए, तो यहाँ पे समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में आएगा दूरी सूत्र। कौन सा फॉर्मूला? दूरी सूत्र, जो चैप्टर नंबर 7.1 में लगेगा। सारे के सारे क्वेश्चन इसी से बनेंगे, प्रश्नावली 7.1। ठीक है, देखिए यानी 7.1 होता है, सारे का सारे ये फॉर्मूला से सभी के सभी चैप्टर का ये 7.1 से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से समझना है कि मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, यहाँ से एक बिंदु यहाँ गया है। ठीक है, इस बिंदु के दूरी, जो ये दूरी गया है, आखिर हम लोग साइकिल चलाते हैं तो मान लीजिए अपने घर से निकलते कुछ दूरी तक तय करते हैं। जैसे आप लोग कोचिंग जाते होंगे पढ़ने के लिए, तो अपने घर से जो निकलते हैं आपका जो कोचिंग होगा उसके बीच का डिस्टेंस तो होगा, दूरी तो होगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा दूरी क्या होता है, वो दूरी को समझना है। अब जो दूरी है वो दोनों के बीच की, यानी अपने कोचिंग और अपने घर के बीच का जो दूरी निकालना है, तो वो कैसे निकालना है, तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए एक बिंदु ये है ए और दूसरी बिंदु क्या है बी है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है x1 और y1, और इसका होता है x2 और y2 होता है। ठीक है, यहां से समझना इस चीज को। अब हम लोगों को कोचिंग और घर का बीच की डिस्टेंस निकालना है, यानी AB का दूरी कैसे निकालते हैं, तो देखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पे पूरे पे क्या लगाते हैं, ओवर रूट। ये हमारा AB की दूरी है। ठीक है, यानी AB के बीच की दूरी क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का ओवर रूट होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला से हम लोग प्रश्नावली 7.1 के सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बिना रुके हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 7.1 का आज खलास कर दिया हम लोग, क्या कर दिए, यहाँ के सारे सवाल बन सकता है। ठीक है, आगे आप लोगों के लिए हम लेके भी आएंगे प्रश्नावली 7.1 के सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, पसंद आएगा तो दोस्तों के पास भी शेयर कर देना है, और हाँ लाइक भी कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 7.2 में विभाजन सूत्र, विभाजन बांटना, क्या करना है, बांटता है, एक दूसरे को क्या करता है, बांट देता है, इसको क्या बोलते हैं, विभाजन। 7.2 में जो विभाजन सूत्र है वो इस प्रकार काम करता है। देखिए यहां से मान लीजिए एक बिंदु ए है, ये टोटल बिंदु, दूसरी बिंदु क्या है, बी है, एक बीच से काट रहा है। ठीक है, मान लीजिए, मानना क्या है, एक लाइन है और इसमें हम 7 आधा आधी काट दिए। ये लाइन क्या किया, इसको अलग कर दिया, इस लाइन को क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो विभाजन क्या है, विभाजित कर दिया। ठीक है, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखिए, इसको मान लिए ये जो काटा होगा ये तो कुछ अलग हो गया होगा, यहाँ पे M1 मान लिया, यहाँ पे क्या मान लिए हैं, M2 मान लिए हैं। कुछ तो काटेगा क्या, अच्छा इसका डिस्टेंस जो होगा उसके बीच में काट देंगे, तो कुछ तो डिस्टेंस इसका बचेगा, वही डिस्टेंस को लिखे M1 और M2 मान लिए। ठीक है, उसके बाद x1 और y1 y2 x2 y2, ये तो यहाँ से भी समझ में आ रहा होगा, जो हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब P का निर्देशांक, यानी P जो काटा है, काटा बिंदु है ना, इसका P का निर्देशांक हम लोगों के पास क्या निकलता है, तो P का निर्देशांक, यानी विभाजन सूत्र में P का निर्देशांक, यहाँ पे आप लोग Q भी मान सकते हैं, R भी मान सकते हैं, D भी मान सकते हैं, यानी आप मानने का जो इच्छा करे वो मान सकते हैं। आप आजाद हैं, परिपूर्ण से रूप तरीका से आप लोग आजाद हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मान के बना रहे हैं। ठीक है, मानने में कोई दिक्कत नहीं, मानेंगे तो बहुत कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो ठीक है, मान लिए, ये भी मान लिए कि आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। तो P का निर्देशांक क्या हो गया, M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटा M1 प्लस M2। ये पहला पार्ट हुआ। ठीक है, दूसरी पार्ट कोमा में देखिए क्या लिखना है, M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। ये हो गया P का निर्देशांक। ठीक है, ये समझ में आया, फिर से समझना है। देखिए क्या कर रहा है, P का निर्देशांक M1 x2, ठीक है, M1 x2, ठीक है, x2 यहाँ पे है, प्लस M2 x1 इधर वाले। ठीक है, कोई दिक्कत है, उसके बाद बटा में इसको दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, ऐसे समझ में आ जाएगा हमारे बात। उसके बाद देखिए अब दूसरी क्या है कि इसका मध्य सूत्र क्या होता है, मध्य सूत्र निकालने के लिए। अब देखिए ये दोनों क्या है, बिंदु है, मान लीजिएगा ए और बी या पी मान लेते हैं, मानने में तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मान ले सकते हैं, या फिर सी डी, तो यहाँ मान लेते हैं एक्स वाई, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब इसका मध्य सूत्र क्या होता है, यानी बीच का दूरी देखिए समांतर है, ये जो काटा है ये बराबर है, ये और ये दोनों दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो मध्य सूत्र क्या होता है कि x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2 होता है, ये होता है मध्य सूत्र। ठीक है, विभाजन में आप लोगों का विभाजन जो है, विभाजन सूत्र की प्रश्नावली 7.2 में ये दो फार्मूला से आप लोगों का सारा क्या बन जाएगा, प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद प्रश्नावली 7.3 में, प्रश्नावली 7.3 में देखना है कितना सा
ये फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला इसमें भी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, इस फॉर्मूला का यूज करके कहता है 5 नंबर में बनाने के लिए। ठीक है, इस फॉर्मूला को समझेंगे, इसको याद करने के लिए। इधर आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, ये समझिएगा एक प्रकार से ट्रिक है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लिए। एक त्रिभुज में देखिए एक केंद्रक है जिसका ओ है ABC है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तीनों कोना का क्या है, एक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अब कह रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज यानी इसको मान लीजिए केंद्रक नहीं है अभी, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हाफ लगा दी है। ठीक है, जो आप लोग पढ़े होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था उसके अनुसार यहाँ पे देखिए, हम लोगों को उसके अनुसार नहीं जाना है। यहाँ पे हम लोगों को सीखना है कोऑर्डिनेट के तरीका से, कोऑर्डिनेट के तरीका से कैसे बनता है वो यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो हाफ लगा x लिए y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बड़ी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट से भी क्या कर दिए, घेर दिए। तो ये हो गया हम लोगों का ABC क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब इतना बड़ा आध कैसे रखेंगे, तो इस ट्रिक से समझिए। यदि हम एक ले रहे हैं यानी x1 ले रहे हैं, तो उसके बाद ये कितना बार चल रहा है, यानी x1 लिए, यहाँ पे देखिए x1 रखे हैं, तो ये x2 और उसके बाद फिर क्या है x3, यानी x2 माइनस x3। समझ में आई बात, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। यानी x1 ले रहे हैं तो x2 और x3, x2 और x3, कोई दिक्कत है। अब 2 लेंगे, प्लस लगा के 2 लेंगे तो 2 3 उसके बाद 1, यानी 2 लिए तो उसके बाद 3 है, उसके बाद क्या है 1 है, तो देखिए 3 और 1 आएगा, y3 माइनस y1 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। उसी तरह प्लस 3 यानी x3, जब x3 लेंगे तो ऑटोमेटिक है x1 आएगा और फिर माइनस क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ से। चलिए इसको याद रखना, यानी एक चक्कर की तरह घूरेगा, ऐसे घूरते रहेगा, ऐसे ऐसे क्या करेगा, ये घूरेगा। तो इसके अनुसार से हम लोग इसको भी लिख दिए, पहले 1 2 3, उसके बाद 2 3 4, उसके बाद 3 1 2, ये हो गया हमारा ट्रिक। ठीक है, इस चीज को याद रख के आप इस चीज को आराम से याद रख सकते हैं। इस फॉर्मूला को निकालने सीख जाइएगा, ये नहीं कि रटना पड़ेगा, रटने के लिए इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं है, इसको लॉजिक से समझना और अच्छा तरीका से। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा इस फॉर्मूला को। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन जो होता है सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीका से। अब देखिए एक केंद्रक, ये देखिए केंद्रक है, वो इसका है, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक यानी त्रिभुज ABC के केंद्रक का जो है उसका निर्देशांक निकालना है। तो उसका निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, x1 x2 x3 को जोड़ के बटा 3 कर देते हैं। 3 से भाग में 3 कोना है तो तीनों से भाग क्या कर देंगे, कोमा x1 क्या है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा क्या है 3, ये जो कर देंगे इसका क्या निकल जाएगा, निर्देशांक, यानी कि केंद्रक का क्या निकल जाएगा, निर्देशांक। ये सारे जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं वो निर्देशांक ज्यामिति का ही है। ठीक है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे का सारे फॉर्मूला आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद ये है। यहाँ से आप लोग का 1 2 नंबर इसी से, ये जो आप देख रहे हैं इससे 1 से या 2 नंबर का पूछेगा, तो पूछेगा कि 4 कोऑर्डिनेट का क्या होता है, यानी 4 कोऑर्डिनेट का एक्सिस क्या होता है, उस चीज को पूछ सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद विभाजन सूत्र में भी ऑब्जेक्टिव में घुसा सकता है इस फार्मूला को सब ऑब्जेक्टिव में घुसाएगा, या तो फिर इसमें दूरी सूत्र से ये ऑब्जेक्टिव में घुसा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और लगे रहिएगा मेहनत में, बिहार बोर्ड में लगभग 400 प्लस करना है इस बार, और हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सारे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैनल पे उपलब्ध है। आप लोग जाके हिंदी का क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, बहुत ही चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को मिलेगा वहां पे, क्या चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उपलब्ध है, तो जाइए और अच्छा तरीका से पढ़ाई कीजिए और मन लगा के पढ़िए। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, फार्मूला के ही चैप्टर में फिर से आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।